तो साथियों, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ और सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ और पूरी कंप्लीट डिटेल्स जानकारी बताऊँगा। इसलिए आज तो सबको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जितने भी मेरे प्यारी प्यारी बहन, जितने मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। मुझे अच्छा लगता है और आपके पास अच्छा अच्छा वीडियो सबसे पहले पहुँचाऊँगा। आज ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होगा, डायरेक्ट पॉइंट की बात होगा और आज से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। इस बात को माइंड में सेट करके रखना है। अगर आप सतर्क नहीं रहिएगा तो आपके हाथ से आपकी ही नौकरी जा सकते हैं। मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं, मैं आपको यहां पर बातें बता दे रहा हूं कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन किन पॉइंट को कवर करके रखना है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी भैया जल्दी आते नहीं हैं और जब आए हैं तो उसमें हम लोग अंतिम सांस तक उस पर ध्यान दे करके लड़ेंगे, जीतेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना नौकरी लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा घटना दिखाऊंगा इस वीडियो में कि आप लोग थोड़ा सा चौंक भी जाएंगे, थोड़ा सा खुश भी होंगे। इसीलिए आप लोग को ध्यान देने वाला बात रहेगा। इसलिए सारे कैंडिडेट जब तक इसकी काउंसलिंग नहीं हो जाते हैं, सारे कुछ नहीं हो जाते हैं, अंतिम तक आपको ध्यान में रखना है और आपको जहां पर जिस चीज़ की जरूरत पड़े, जैसे हो उतना प्रयोग करके आप अपने अधिकार के लिए अपना मांग रखते रहिएगा और आप लोग बिल्कुल रूप से करते रहिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्विटर के लिए, लेकिन आप एएनएम सिस्टर को इस पर ध्यान देना है। इसलिए कि ट्विटर की तो काउंसलिंग हो गया, सारा चीज़ हो गया, उन लोगों को फायदा भी मिल गया उन पॉइंट को, लेकिन अगर आप इन पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो अगर आपके साथ ऐसा चीज़ हो जाता है तो फिर आपकी यहाँ पर घाटा में चले जाइएगा, आपको यहाँ पर दिक्कतें होंगे, आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है। अब आप लोग सोचते होंगे कि भैया क्या बकबका रहे हैं, तभी से किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो विलंब नहीं करेंगे, फटाफट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आज की पूरी जानकारी। वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, सारी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस को ही देख ले और ऑफिशियल नोटिस को जब आप लोग देखिएगा तो आपको वहाँ से क्या क्या चीज़ समझ में आएंगे वो खुद ही देख लीजिएगा। साथ ही मैं भी जानकारी दूंगा कि क्या क्या हुआ। उसके बाद ऑफिशियल नोटिस देखने के बाद हम लोग उस पर अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर और देखते हैं ऑफिशियल नोटिस को, कंप्लीट जानकारी। हम आ चुके हैं स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिस पर। यह नोटिस आज के डेट में 5/4/2023 के डेट में जारी किया गया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना। इस नोटिस को देखिए, आपको बहुत चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। खास करके ये तो जानकारी ट्विटर के लिए है, लेकिन एएनएम वाले को सीखना है, सतर्क होना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझिए। विज्ञापन संख्या 1/2022 ट्विटर नर्सिंग के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1/3/2023 2/3/2023 को आयोजित काउंसलिंग के पूर्व किए गए स्क्रूटनी एवं प्राप्त कई आपत्ति आवेदन पत्र के आपत्ति निष्पादन के पश्चात अभियात्रियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किए जाने की सूचना आयोग के पत्रांक इतना से प्रकाशित की गई। उक्त सूची के प्रकाशन उपरांत कतिपय अभियात्रियों द्वारा आवेदन दिया गया कि संबंधित कोटि में काउंसलिंग कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद काउंसलिंग में आमंत्रित नहीं किया गया। यानी कि आपने देख लिया कि 1 और 3 तारीख को काउंसलिंग किया जाना था और काउंसलिंग करने से पहले क्या किया जाता है, स्क्रूटनी। एएनएम वाले को भी स्क्रूटनी किया गया, इन लोग को भी स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी में क्या किया कि सारे कैंडिडेट अपना अपना वहाँ पर आपत्ति दर्ज किए। आपत्ति दर्ज करने के बाद क्या हुआ कि फाइनल काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया गया। अब फाइनल जब काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया गया तो उसमें बहुत सारे यानी कि कतिपय अभियात्रियों द्वारा आवेदन दिया गया कि संबंधित कोटि में काउंसलिंग कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद काउंसलिंग में आमंत्रित नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए कि उन कैंडिडेटों का लिस्ट में नाम ही नहीं आया जिनका कट ऑफ अंक से ज़्यादा मार्क था। अब यहाँ सोचने वाली बात है, जब कट ऑफ अंक से ज़्यादा मार्क है और काउंसलिंग में आमंत्रित ही नहीं किया गया तो ये गलतियाँ कहिए या फिर ये मिस्टेक कहिए या इसे जो कहिए, किसके द्वारा हुआ, बीटीएससी के द्वारा हुआ। क्योंकि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उसको नहीं बुलाया गया, तो ये मिस्टेक, ये गलतियाँ या उसको जो भी किए किनके द्वारा हुआ, बीटीएससी के द्वारा हुआ। लेकिन स्टूडेंट इनको कंप्लेन किए कि सर मेरा कट ऑफ से ज़्यादा अंक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कतिपय अभियात्रियों द्वारा।
कि मेरा काउंसलिंग में नाम नहीं लिया गया। तो इन्हें पुनः विचार करके विमर्श करके इन सारे कैंडिडेटों को पुनः बुला लिया गया। अब कब बुलाया गया? तो 27/3/2023 को कुल 5 स्टूडेंटों को, देखिए 5 स्टूडेंट को 27 को बुलाया गया और 31 को 3 स्टूडेंटों को बुलाया गया जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था और उनको नहीं बुलाया गया था। तो अब हो सकता है कि कोई और भी कारण हो, ऐसा नहीं कि बीटीएससी को गलती ही हुआ होगा, कोई और भी कारण हो, लेकिन कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर था तो उस पर विचार किया गया और विचार करने के बाद इन दोनों कैंडिडेट को बुलाया गया। साथ ही दोस्तों एक कैंडिडेट केस किए हुए थे, ध्यानी ठाकुर बनाम सरकार, तो ये कैंडिडेट केस में जीत जाते हैं। जब जीत गए तो इन कैंडिडेट को भी यहाँ पर 3/4/2023 को एक ही अभ्यर्थी, क्योंकि एक ही स्टूडेंट केस किए थे, इनको विशेष काउंसलिंग कराया गया। अब यहाँ पर क्या क्या आपने समझा, देखिए कट ऑफ तय किया गया, कट ऑफ से अधिक अंक आया तो बाद में भी इसको काउंसलिंग करा लिया गया। जबकि देखिए ये 1 तारीख को 2 तारीख को काउंसलिंग खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इन कैंडिडेट को 27 और 31 को कट ऑफ काउंसलिंग करवाया गया, विशेष रूप से करा दिया गया। साथ ही देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ये कैंडिडेट केस किए थे, सिर्फ एक ही कैंडिडेट केस किए थे, लेकिन ये कैंडिडेट अपना अधिकार को देख करके केस किया और उसने जीत भी लिया। जब जीता तो इनको विशेष काउंसलिंग भी कराया गया। इसलिए साथियों, इसलिए मेरी प्यारी बहन, आपको भी मैं कहूँगा हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपकी सारा चीज़ सही है, आपके पास अंक है, हर चीज़ सही है, तो आपको भी नहीं घबराना है। आपको डिपार्टमेंट से रूल के अनुसार, नियम के अकॉर्डिंग, उसके विज्ञापन के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको यहाँ से सतर्क रहने की जरूरत है। तो शायद आपने समझा होगा। और जो ट्विटर वाली यहाँ पर देख रहे हैं, ट्विटर के जो भी कैंडिडेट हैं और जो 5 कैंडिडेट और 3 8 कैंडिडेट और ये एक कैंडिडेट काउंसलिंग करवा है, इन कैंडिडेटों को 27 से लेकर 31 तक जो सारा चीज़ हुआ, उनको 3/4/2023 को जो यहाँ पर काउंसलिंग हुआ, उन सारे काउंसलिंग वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर 5/4/2023 से 7/4/2023 तक यहाँ पर इस पर जाकर के ऑब्जेक्शन करना है। कोई तो ऑब्जेक्शन कर दीजिए शाम के 6 बजे तक। बाकी यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्शन करना है सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ट्विटर वाले। तो यहाँ पर एएनएम वाले को क्या मैं कहना चाह रहा था लगभग समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो आपने देख ली कि बीटीएससी सबसे पहले क्या किए, ट्विटर के फॉर्म को भरवाएं। ट्विटर फॉर्म भरने के बाद वो ऑब्जेक्शन प्रक्रिया लिए, ऑब्जेक्शन प्रक्रिया के बाद काउंसलिंग करवाएं। उसके बाद जो कैंडिडेट स्क्रूटनी में जिन कैंडिडेटों का नाम नहीं आए थे या फिर जिन कैंडिडेटों का कट ऑफ ज़्यादा था, मार्क कट ऑफ से ज़्यादा था, उन कैंडिडेटों का काउंसलिंग में नाम नहीं आया था, वो सारे कैंडिडेट क्या किए थे, बीटीएससी को कंप्लेन किए थे, बीटीएससी को इनकी बात को जानकारी दिए थे कि सर मेरा जो यहाँ पर कट ऑफ मार्क से ज़्यादा है फिर भी काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया, क्यों? तो इन चीज़ों को जब देखा गया तो लगा कि बीटीएससी को नहीं इन कैंडिडेटों को बुलाया जाना चाहिए था। हो सकता है कि मेरे से गलती हो गए होंगे, तो जाकर के बीटीएससी पुनः इन कैंडिडेटों को आपने देख लिया किस किस डेट में बुला करके काउंसलिंग लिया। तो आप लोग को यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, बीटीएससी को बुलाना था, काउंसलिंग में जो कट ऑफ तय किया गया था उससे ज़्यादा मार्क था, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। इस बात का ध्यान तो बीटीएससी को रखना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, क्योंकि उनका मार्क जब ज़्यादा है, रिजल्ट नहीं आएगा तो उनके माइंड में तो एक से तरह के प्रश्न उठेंगे। लेकिन स्टूडेंट भी यहाँ से क्या किए कि वो बीटीएससी को बताएं, इस चीज़ को कंप्लेन किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमको क्यों नहीं बुलाया गया, आप जवाब दीजिए। तब जाकर के बीटीएससी को हो सकता है कि दोनों आँख खुल गए और उन कैंडिडेटों को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। अब काउंसलिंग के बाद बुलाए जाने के बाद ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया होता है पुनः एक बार, तो उसी ऑब्जेक्शन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट पर लिंक ओपन किया गया है, तो ये नोटिस उसमें डाला है। एक चीज़, दूसरी चीज़, एक ऐसा स्टूडेंट था जो केस कर दिए, वो केस नंबर भी आपको हम दिखा दिए, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के वो पूरा नोटिस पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हाईकोर्ट का जजमेंट। वो कैंडिडेट केस किए, केस करने के बाद फिलहाल इधर आकर के केस जब जीता तो उस कैंडिडेट को भी शामिल किया गया। तो दोस्तों आपने क्या देखा यहाँ पर कि अगर बीटीएससी गलतियां कर देती है, अगर आप सतर्क रहते हैं, अगर आप उसको कंप्लेन करते हैं, स्क्रूटनी किए रहते हैं, आपत्ति दिए रहते हैं, सारा चीज़ करते हैं, अगर आपका सच में वहाँ पर सही है, सच में आपको इंक्लूड करना चाहिए था, तो बिल्कुल रूप से आपको बाद में भी बुलाया जा सकता है, काउंसलिंग होने के बाद भी बुलाया जा सकता है। अगर फाइनल रिजल्ट निकल भी जाते हैं फिर भी अगर आप सच हैं, अगर आप कोर्ट से केस जीत कर आ जाते हैं या फिर आप ऐसे आपत्ति दर्ज किए उसमें अगर आपकी बात प्रूफ हो जाती है, या आप आपत्ति किए हैं उसमें अगर आपकी बात प्रूफ हो जाती है, सब कुछ सही है, तो आपको बुलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। इस नोटिस के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ, या अपने मन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, जो नोटिस आपने देख लिया। इसीलिए सारे एएनएम सिस्टर
आप लोग बीटीएससी के लगातार ऑफिशियल नोटिस को देखते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते रहिए, काउंसलिंग को लिस्ट आएगा उसको देखते रखना है, कट ऑफ को देखते रहना है, हर तरह से हर चीज़ को देखते रहना है कि कहीं बीटीएससी गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा मार्क ज़्यादा है, मेरा तो नहीं लिया। हर पॉइंट को देख करके ध्यान में रख करके जहां कोई दिक्कतें हो तो बीटीएससी से संपर्क करिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से संपर्क करिए, उनको बताइए हर चीज़, जिससे आपको पूरी जानकारी वहां से मिलेगा। आप लोग भैया मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, इसके रिगार्डिंग मैसेज करते हैं, ठीक है, आप करते होंगे, लगता होगा कि चंदन भैया हेल्प करेंगे। मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ ना, मैं बीटीएससी का तो कोई स्टाफ नहीं हूँ, बीटीएससी का अधिकारी नहीं हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक जानकारियाँ प्रोवाइड करता हूँ, जैसे बीटीएससी की तरफ से कोई नोटिस आया उसको डिटेल्स में आपको बता दिए, कोई जानकारी पहले से अपडेट आ जाती है उसको पहले बता देते हैं। तो सिर्फ आपको हम हेल्प कर रहे हैं, बताने के लिए मदद कर रहे हैं, जानकारियाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, ना कि आपको हम कर देंगे। बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं सर ये हो गया अब मैं क्या करूं। भैया अगर आपकी गलतियां हो गई, आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो किससे संपर्क करना है? बीटीएससी से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया वहीं कर रहे हैं, सारा चीज़ वहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को कांटेक्ट भी किससे करना पड़ेगा? बीटीएससी से ही करना है। तो आप लोग समझ गए पूरी बातें को, क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे कैसे करना है, क्योंकि अब आपकी बारी है, इसलिए आप लोग को सतर्क रह के सारी चीज़ को देखते हुए आप लोग का काम है ये चीज़ को दायित्व दे करके देखना कि क्या क्या हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट इसी बार हमसे पूछ रहे थे कि सर मेरा नंबर ज़्यादा है लेकिन मेरा स्क्रूटनी में मान्य नहीं किया गया। अब देखिए आपको मान्य नहीं किया गया, क्यों मान्य नहीं किया गया, ये चीज़ बीटीएससी से पूछना है कि सर मेरा नंबर ज़्यादा है, मेरा नहीं किया गया, तो क्यों, ये क्यों वाला जो वर्ड है बीटीएससी से पूछना है, तो वो आपको जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आपका कर्तव्य होते हैं, आपका दायित्व होते हैं, आप कहिए, उनसे पूछिए, तब जाकर के आपको कंप्लीट जानकारी मिलेंगे। शायद यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ कंप्लीट हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आपका भाई चंदन फिर से आएगा, और आप लोग सपोर्ट जरूर से करिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। थैंक यू।